हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण और उसका उच्चारण स्थान, जो कि वर्ण का ही पार्ट है और हिंदी के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी ग्रामर जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो मैंने वर्ण के बारे में बताया है काफ़ी डिटेल से, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आराम से आप प्रत्येक वीडियो को जो है प्रत्येक विषय को अलग अलग देख सकते हैं, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण और उसका उच्चारण स्थान, और इसके बाद हम लोग देखेंगे घोष और अघोष वर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे वर्ण और उसके उच्चारण स्थान को। तो कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी का अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे 2 से 4 मार्क्स का निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। 2 से 4 मार्क्स का निश्चित रूप से जो है हिंदी ग्रामर में वर्ण और उसके उच्चारण स्थान से रिलेटेड बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है जैसे स्थान है कंठ, मतलब ये हो गया एक प्रकार से उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान मतलब कंठ। तो कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा अ, आ, उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, इस सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, तो डायरेक्ट कंठ से। और इसको आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं डायरेक्ट आ, हर्षे, दीर्घे, हर्षो, दुर्गु, सॉरी मतलब आ, क, ख, ग, घ, इस सब में डायरेक्ट कंठ से आवाज़ आता है। तो इसीलिए आ और क, ख जितना भी होता है, इस सभी का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कंठ से। और कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कंठ वर्ण। उसके बाद दूसरा हो गया जैसे तालु से। तो तालु से किन किन वर्ण का उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद च, छ, ज, झ, य, उसके बाद य और तालव स। तो ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कहाँ से होता है, तालु से। इसको भी आप बोल के देख सकते हैं च, छ, ज, झ। तो आप जीभ को जो है बिना तालु में सटाए नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद य हो गया और तालव स हो गया। तालव स तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा तालव स, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है तालव्य स। तो इस सभी वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। और चूंकि इसका उच्चारण जो है तालु से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है तालव्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा मूर्धा से। मूर्धा बोलते हैं तालु से थोड़ा अंदर वाला जो भाग रहता है उसको बोला जाता है मूर्धा। तो मूर्धा से होता है री का, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद र और मूर्धन्स। तो मूर्धन्स भी आप लोग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मूर्धा से उसका उच्चारण होता है, इसलिए उसको बोला जाता है मूर्धन्स। तो री हो गया ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद र और मूर्धन्स। तो इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धा से। तो मूर्धा से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मूर्धन्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हो गया दंत से। तो दंत के मदद से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो याद रखिएगा त, थ, द, ध, न, उसके बाद ल और दंत स। तो त, थ, द, ध, न, ल और दंत स। तो ये सभी वर्ण ऐसे हैं जिसका उच्चारण हम दांत की मदद से करते हैं। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो आप लोग इसे हम जब बता रहे हैं तो आप बोल के भी देख सकते हैं। तो बोल के आप लोग बताइएगा तो क्या मतलब जीभ को बिना दांत में सटाए हुए इस सब वर्ण का सही उच्चारण कर पाते हैं, तो बिल्कुल होगा नहीं। तो इसलिए इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, दांत की मदद से होता है। तो इसको इसलिए बोला जाता है दंत्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हो गया ओष्ठ की मदद से। तो ओष्ठ की मदद से क्या होता है, तो देखिए हर्ष उ, दुर्घ उ, प, फ, ब, भ, म। तो प, फ, ब, भ, म में तो आप क्लियर कन्फर्म रहेंगे। हर्ष उ और दुर्घ उ एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर लिप्स को मतलब डायरेक्ट सीधा करके बोलना चाहेंगे तो कभी नहीं बोल सकते हैं। हर्ष उ, तो इसमें ओष्ठ का मदद पड़ता है। दुर्घ उ, उसके बाद प, फ, ब, ये तो क्लियरली पता चलता है। तो हर्ष उ, दुर्घ उ, उसके बाद प, फ, ब, भ, म, इस सभी का उच्चारण कहाँ होता है, ओष्ठ की मदद से। तो ओष्ठ की मदद से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ओष्ठ्य वर्ण। क्या बोला जाता है, ओष्ठ्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हो गया कंठ प्लस तालु। तो कंठ और तालु ये सब मेरे हिसाब से मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो मेन इतना कंठ का, तालु का, मूर्धा का, दंत का और ओष्ठ का, इस पांचों का याद रखना थोड़ा जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस तीनों का आप नहीं भी याद रख सकते हैं तो चलेगा। वैसे देख लेते हैं एक बार, कंठ प्लस तालु से होता है ए और ऐ का।
उसके बाद कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों की मदद से होता है ओ और औ का। उसके बाद दंत और ओष्ठ की मदद से होता है व का। उसके बाद है नासिका, नासिका मतलब नाक की मदद से, इसीलिए इसको नासिक्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नासिक्य भी बोला जाता है। तो नाक की मदद से जो होता है इसको बोलते हैं अंग, य, टवर्गी न, उसके बाद म। तो इस पांचों को याद रखना काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो पूछेगा इनमें से कौन सा नासिक्य वर्ण नहीं है, तो इस पांचों में से 3 देगा और चौथा कोई और दे देगा। तो इस पांचों को जरूर याद रख लीजिएगा, जो अंग, उसके बाद हो गया य, टवर्गी न, फिर न और म, इस पांचों को क्या बोला जाता है? नासिक्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं घोष और अघोष की ओर। तो देखिए पहला आता है घोष, पहला आता है घोष। तो घोष में देखिए परिभाषा आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, उदाहरण जरूरी है याद रखना। तो घोष के अंतर्गत जो है ना ये सभी स्वर आते हैं। पहले तो क्या याद रखना है, जो सभी स्वर जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो घोष के अंतर्गत। और सभी स्वर क्या क्या आता है ये पता होगा आप लोगों को, जो अ, उसके बाद हो जाता है आ, उसके बाद होता है हर्ष ई, उसके बाद होता है दीर्घ ई, उसके बाद होता है हर्ष उ, उसके बाद होता है दुर्ग उ, फिर होता है री, नेक्स्ट होता है ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ और उसके बाद होता है औ। तो ये पता होगा आप लोगों को, जो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है टोटल। तो इसको आप जब गिनती कीजिएगा तो ये टोटल कितना आएगा? तो टोटल आ जाएगा आप लोगों को 11। तो ये 11 जो स्वर वर्ण है ये सभी आता है घोष वर्ण के अंतर्गत। इसके बाद जो आप पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, जो 5-5 की संख्या में होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। क्या होता है? जैसे क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद होता है त वर्ग, उसके बाद होता है प वर्ग। तो इस सभी का जो है अंतिम 3 अक्षर, इस सभी का क्या होता है? अंतिम 3 अक्षर, अंतिम 3 अक्षर क्या आता है? तो घोष के अंतर्गत। जैसे क वर्ग में लास्ट वाला 3 है, क्या आ जाएगा? तो लास्ट वाला 3 आ जाएगा, तो क ख को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे ग, उसके बाद होता है घ, उसके बाद हो जाएगा अंग। उसके बाद चौथा में से क्या आएगा? तो चौथा को छोड़ देंगे, उसके बाद ज होता है, फिर झ होता है, उसके बाद क्या होता है? य। फिर टाठा में ट और ठ को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा ड, उसके बाद ढ, उसके बाद टवर्गी न। उसी प्रकार तौथा में त और थ को छोड़ देंगे तो ये आ जाता है द, उसके बाद आता है ध और उसके बाद आता है न। फिर अगर पौफा में प और फ को छोड़ देंगे तो ये आ जाता है ब, उसके बाद भ, उसके बाद म। तो ये तीनों आ जाएगा, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है घोष के अंतर्गत। और आता है स्पर्श अंतःस्थ व्यंजन। और एक्स्ट्रा क्या कौन सा आ जाता है? तो और आ जाता है य, उसके बाद र, उसके बाद ल, उसके बाद व और ह। तो ये 5 और एक्स्ट्रा आ जाता है, ये सभी घोष के अंतर्गत। तो उम्मीद है आप लोगों को घोष समझ में आ गया होगा। जो घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो याद रखिएगा, सभी स्वर वर्ण जितना होता है 11 वो सभी घोष के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन जो 25 होता है उसमें से लास्ट वाला 3-3 वर्ण जो है ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? तो ये सभी आएगा घोष के अंतर्गत। इसके अलावा एक्स्ट्रा याद रखना है जो य, र, ल, व और ह, तो ये 5 अक्षर जो है किसके अंतर्गत आता है? तो घोष के अंतर्गत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अघोष की ओर। तो नेक्स्ट याद रखना है अघोष। क्या आता है? अघोष। तो अघोष के अंतर्गत आप लोगों को क्या याद रखना है? अघोष में देखिए, अघोष में पहले बच गया क्या? स्पर्श व्यंजन जो 25 होता है उसमें से 3 लास्ट वाला मैंने बताया है घोष के अंतर्गत आता है। तो स्टार्टिंग वाला जो 2-2 हो जाएगा ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? तो अघोष के अंतर्गत। तो क वर्ग में क्या सब आ जाएगा? तो क और ख। फिर च वर्ग में क्या आ जाएगा? तो च और छ। ट वर्ग में क्या आ जाएगा? तो ट और ठ। फिर त वर्ग में आ जाएगा त और थ।
फिर प वर्ग में आ जाएगा प और फ। तो पहले तो ये टोटल 10 जो है ये कितना किसके अंतर्गत आता है, तो अघोष के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो बच जाता है ये बच जाता है तालव स, मूर्धन्य स और दंत स। तो ये उसके बाद 3 जो बच जाता है ये अंत आ जाता है अघोष के अंतर्गत। तो अघोष की संख्या हम टोटल बता सकते हैं इस प्रकार, टोटल जो अघोष की संख्या होती है वो हो जाता है 13। अगर घोष की संख्या की बात करें तो घोष में आप लोगों को याद रखना है जो टोटल स्वर वर्ण कितना आता है 11। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15। तो यहाँ से ये आ जाता है 15। उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले तो नेक्स्ट ये आ जाता है 5। तो इस प्रकार जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15, 5, 20, 10, 30 और 1, 31। तो अगर कभी भी आप लोगों को घोष वर्ण की संख्या पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं जो 31, और अघोष वर्ण की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 13। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जो है वर्ण और उसके उच्चारण स्थान से रिलेटेड बता दिया हूँ। उसके बाद साथ ही साथ घोष और अघोष भी है, वर्ण से ही रिलेटेड है। तो इस प्रकार आज के वीडियो देखने के बाद आप लोगों का वर्ण जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम के लिए आप वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो निश्चित रूप से आप बनाने की स्थिति में रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और इस वीडियो के बाद वर्ण से रिलेटेड एक भी डॉट आपके मन में नहीं रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम पे आप लोगों को आर्ट्स वाला 07 सर्च करना है, आर्ट्स वाला 07 सर्च करना है। उसके बाद अगर आप लोग बताइएगा सर PDF चाहिए तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।